नमस्कार, मैं श्याम सिंह। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पैर क्यों छूते हैं। अपने से बड़े लोगों के, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों या अपने गुरुजनों का हम पैर छूकर उनसे आशीर्वाद रिसीव जो करते हैं, वो वास्तव में हम उनसे असली पूर्ण जो आशीर्वाद हमें देते हैं वही रिसीव करते हैं, या कि हम अधूरा आशीर्वाद रिसीव करते हैं, देखते हैं। उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे कि ये हमारा 10th में टॉपिक होता है और 12th में होता है। ये चुंबक है, मैग्नेट है, इसमें दो पोल होते हैं। चुंबक में हमेशा दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। हमेशा याद रखना, कभी भी आप भ्रमित नहीं होंगे यदि अपने साथ एक चुंबक रखते हैं। हमेशा अपने साथ एक चुंबक रखना चाहिए। यदि कहीं आप बाहर जाते हैं, अधिकांश तो लोग कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो वहां पे जाके भ्रमित हो गई। हम कभी उत्तर को दक्षिण बता रहे हैं, पश्चिम को उत्तर बता रहे हैं, तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यदि आप चुंबक अपने साथ लेके जाएं, यदि आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि हम इस समय हमें कुछ गलत लग रहा है, डायरेक्शन में सही नहीं लग रही है, तो हम क्या करें, अपने एक चुंबक लें और उसको क्या करें, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब कोई पकड़े ना हो, स्वतंत्र रूप से उसे एक धागे से या किसी से मतलब लटका दें और अपने हाथों से लटका दें। और उसे क्या करें, ये कभी भी तुम मूव कराओगे, उसे हिलाओगे, जैसे नॉर्थ को तुम किधर ले जा रहे हैं, पश्चिम की ओर ले जा रहे हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, उत्तर की ओर ले जा रहे हैं कि रुक जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यदि आप चुंबक को लटकाएंगे और इसको क्या करेंगे, पश्चिम की ओर ले जाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर अपनी पोजीशन क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और हर बार अपनी पोजीशन रिसीव कर लेगा। जिस बार हम जितनी बार कोशिश करेंगे, ये हमारी सभी कोशिशें नाकाम होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ एक पोल, एक साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, और दो ही पोल होने की वजह से चुंबक का बैलेंस हर समय उत्तरी और ध्रुव की, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की हो ही रहता है। ऐसा है, साइंस का ये फैक्ट्स है। देखते हैं इसे कि ये हमारा 12th का टॉपिक है, या 10th में भी होता है। ऐसा फिगर ड्रा किया जाता है। ये बल रेखाएं हैं। बल रेखाएं हमेशा क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। ये हमें किस में पता होता है, चुंबक में। ये चुंबक हमें बताती है, मैग्नेट, कि हमेशा जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। देखो, बल रेखाएं जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं, और ऐसे ही ये क्या करती हैं, ऐसे जब जाएंगी ऐसे घूम के, इसके पीछे से ऐसे घूम के जाएंगी, ये ऐसे घुसती हुई मतलब इसके अंदर प्रवेश होती नजर आएगी। और कहाँ की ओर, साउथ से, नॉर्थ से साउथ से प्रवेश करेंगी, इंटर करेंगी, और इससे क्या करेंगी, बाहर निकल जाएंगी। नॉर्थ से साउथ ऐसे ये क्या करती है, मूव किया करती हैं। अब जैसे ऐसे ही साइंस होती है हमारी मनुष्य के, मतलब वुमेन के बॉडी में। ऐसा क्या होता है, कहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, वो जानते हैं। जानते हैं कि जो ऊपर वाला जो हमारा फोरहेड होता है मनुष्य का, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव होता है। और जो पैर की जो उंगलियां होती है, ये जो पोर्शन होता है, ये पैर जो होते हैं हमारे दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जैसे हमारा मैग्नेट में होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही मनुष्य में जो उसका माथा होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, और जो पैर होते हैं वो दक्षिण ध्रुव होते हैं। जानते हैं कि यदि हम पैर अपने माता पिता के, जैसे माँ के पैर छू रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनकी पैरों से मतलब छूनियों से, मतलब जो पैर की जो छूनियाँ होती हैं, पैर उनको छुएंगे और अपने माथे तक ले जाएंगे। इससे हमें क्या करने मिलेगा, पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, पैर घुटनों से छूते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग घुटनों से पैर छूते हैं। घुटनों में नहीं, घुटनों से पैर छूने से हमें आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां पर दक्षिणी ध्रुव नहीं होता है। घुटनों में दक्षिणी ध्रुव नहीं होता। पैर के घुटनों से पैर छू लेते हैं, और उसे कहाँ लगाते हैं, माथे में भी नहीं लगाते हैं, उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। और ना सीने में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। उत्तरी और ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव मिला ही नहीं, तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जिससे हम क्या रहेंगे, उनके आशीर्वाद से वंचित रहेंगे। यदि हमें वास्तव में आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए हमें क्या करना, उनके पैरों को छूने के बाद उसे कहाँ लगाना चाहिए, माथे से लगाना चाहिए। माथे से लगाने के बाद से हमें सीने में लगाना चाहिए। यदि ऐसा तुम वास्तव में करते हो, तो तुम्हें पूर्ण रूप से उनका जो आशीर्वाद है वो क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा।
यदि ऐसा तुम नहीं करते हो तो आपको पूर्ण आशीर्वाद रिसीव नहीं होगा। अधिकांशतः लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसे नहीं पैर छूते हैं। जैसे हमने बताया, पैर घुटनों से छू लेते हैं और सीने में लगा लेते हैं, बस पैर छू गए। ऐसा नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। यदि पैर वास्तव में तुम छूते हो तो उनके पैर छुओ और माथे में लगाओ, ताकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक डायरेक्शन में आ सकें और इससे वो एक दिशा में आ सकें। इससे मालूम हो जाएगा कि हमें आशीर्वाद वास्तव में तुम्हें माता पिता से रियल या अपने गुरुजनों से रियल वास्तव में आशीर्वाद मिलेगा। पहले ऐसा होता था, पहले जो हमारे बुजुर्ग बंधु हुआ करते थे, पहले तुमने वेद पुराण में देखा होगा, मैं महाभारत या रामायण में सुना होगा कि शिष्य जो हुआ करता था, गुरु से मिलने जाया करता था, तो उनके पैरों में लेट जाया करता था, साष्टांग प्रणाम करता था। मतलब अपना पूरा शरीर क्या कर देता था, अपना लेट जाता था सीधे सीधे और अपना पूरा माथा अपने गुरु के चरणों पर रख देता था। तब देखो, उत्तरी ध्रुव माथा और पैर दक्षिणी ध्रुव मिल जाते थे। इससे उन्हें पूर्ण आशीर्वाद मिलता था और वो मेधावी हो जाते थे। ऐसा यदि आप करते हैं तो वास्तव में आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूर्ण आशीर्वाद से वंचित रहेंगे। सो हमारा कहना है कि आप ऐसा ही करें। यदि किसी अपने से बड़े या लोगों में बड़े हों, या माता पिता हैं, या माँ हैं, या अपने टीचर्स लोग हैं, उनके पैर छूते हैं तो इसी प्रकार से छूना चाहिए। जिस प्रकार हमें कोई एक पोल होती है, इससे हमें कभी भी भूल नहीं सकते पोल से, वैसे ही अपने माता पिता के आशीर्वाद से वो शक्ति आशीर्वाद में होती है। ये तुम जो करना चाहते हो वो आशीर्वाद तुम्हारा क्या करेगा, उसे मदद करेगा। ऐसे ही हमारे शो हम जान चुके हैं। ये मनुष्य का हेड है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है। ये मनुष्य का पैर है, मनुष्य के पैर हैं, ये यहाँ पर क्या आता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। इससे दोनों से मिलने के बाद यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें वास्तव में आशीर्वाद प्राप्त